अभी आपको अहम खबर ने हेडलाइंस आप जान चुके हैं और आपकी खबर ये है सिंध असम्बली के बाहर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए हैं। इससे पहले आपको मनाज़िर दिखा रहे थे सिंध असम्बली के अंदर के, जहां पे अरकान आपस में गुत्थम गुत्ता हुए। शहरियार शार, असलम अबड़ो और करीम बख्श कबूल के आते ही असम्बली में हंगामा शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान आपस में गुत्थम गुत्ता हुए और एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा जबान का भी इस्तेमाल किया। करीम बख्श कबूल, शहरियार शार और असलम अबड़ो असम्बली में मौजूद थे। अब ये मनाज़िर आप देख रहे हैं, असम्बली से बाहर आते हुए भी ये हंगामा आई हुई है और अभी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हंगामे के बाद सिंध असम्बली के मेज़ के शीशे भी टूट गए थे और अब अरकान सिंध असम्बली जो है वो असम्बली के बाहर मौजूद है और यहाँ पे भी गुत्थम गुत्था देखे जा सकते हैं और यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। मामला क्या है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद है। अरशद, अभी क्या सूरत हाल है और मामला शुरू कहाँ से हुआ ये? जी बिल्कुल, देखिए सिंध असेंबली का इजलास जो है वो मामूल के मुताबिक जारी था कि अचानक जो PTI के मुनरिफ जो उनके अराकीन सिंध असेंबली थे, जो कि नाराज अराकीन थे, जिनकी गुज़िश्ता रोज जो थी उनकी वीडियोस जो थी वो भी मंजर आम पर आई थी। जैसे ही वो सिंध असेंबली के अहाते में दाखिल हुए हैं उसी वक्त हमने देखा कि PTI के भी जो अराकीन सिंध असेंबली थे वो भी जो है ऐवान के अंदर दाखिल हुए हैं और उसी वक्त जो है पीपल्स पार्टी और PTI दोनों के अराकीन के दरमियान जो है वो झगड़ा शुरू हुआ। एक दूसरे के ऊपर जो है वो हाथ भी उठाए गए, नाजेबा अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद हमने एक वीडियो भी देखी जिसमें करीम बलोच जो थे उनको जो था PTI के अराकीन ने जो था उनको अपने घेरे में लिया, जिसमें उन्होंने जो था उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड की। उनका ये कहना था कि ये जो हो रहा है ये जुल्म हो रहा है। इसी तरह के हमने मनाज़िर देखे कि आपस में जब ये गुत्थम गुत्ता हुए तमाम तरह अराकीन सिंध असेंबली, तो उसमें जो ऐवान में मौजूद चीजें थी, कुछ शीशे थे, वो भी जो है वो टूटे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे सिक्योरिटी पर मामूर अमला था उनके साथ भी जो है वो अराकीन सिंध असेंबली की जो है वो हाथापाई हुई है। जिसके बाद जो अमला था उनका ये कहना था कि बाहर के लोग भी जो थे वो आज ऐवान के अंदर दाखिल हुए। बहरहाल ये एक अलग सवालिया निशान है कि बाहर के लोग सिंध असेंबली के अंदर किस तरीके से दाखिल हुए, जब सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त जो थे वो इंतजाम किए गए थे। इस वक्त भी जो है दोनों तरफ से अराकीन की जो है वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां जो है वो जारी हैं। जो PTI अराकीन है उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के अराकीन सिंध असेंबली ने PTI की जो खवातीन अराकीन असेंबली हैं उनके ऊपर भी जो है वो हाथ उठाए और कुछ इसी तरह के इल्जामात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के अराकीन सिंध असेंबली की जानिब से भी जो है वो PTI के अराकीन सिंध असेंबली पर लगाए जा रहे हैं। ऐवान के अंदर एक शोर शराबा मच गया, एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से हाथ उठाया गया, एक दूसरे को ज़दोकोफ किया गया और फिर उसके बाद जैसे ही अराकीन असेंबली ऐवान से बाहर लॉबी तक आए हैं वहां पर भी इनका जो है एक दूसरे को घसीटा है। अराकीन असेंबली ने एक दूसरे के साथ लड़े हैं। तमाम फिर बीच में सिक्योरिटी अमला जो था उन्होंने जो है वो कुछ कोशिश करके जो है इनको आपस से अलग अलग किया है। अब एक तरफ जो है वो PTI के अराकीन सिंध असेंबली हैं उनकी जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो असलम अबड़ो और शहरियार शर जो कि PTI के अराकीन सिंध असेंबली है जो कि नाराज हैं। इनकी गुज़िश्ता रोज वीडियो भी जो थी वो मंजर आम पर आई थी, उनकी जानिब से भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। कल सेनेट इंतखाब है और यहाँ पे जैसे ही इजलास ये खत्म होगा उसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली का ये कहना था कि ये पूरी बिल्डिंग जो है इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर टेक ओवर कर लेगा और जो है इलेक्शन के हवाले से जो है तमाम तर यहाँ पे इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन हमने ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है आज ये सिंध असेंबली में देखा। एक कानून साज असेंबली जहाँ पे कवानीन बनाए जाते हैं वहाँ पे अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे जो हैं वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हुए हैं। एक दूसरे को जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, नाजेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाया है और फिर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर अब शदीद जो है वो इल्जामात, ना सिर्फ इल्जामात लगाए गए बल्कि जो है शदीद जो है वो नारेबाजी भी की गई है। दोनों तरफ से जो अराकीन हैं उनके कुछ कारकुनान भी जो थे वो सिंध असेंबली में मौजूद थे, उनके स्पेशल पासेस जो हैं वो बनवाए गए थे। यहाँ पर अब जो है वो माहौल जो है एक तरफ एक साइड के ऊपर जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं, वहाँ पे PTI के जो दो अराकीन सिंध असेंबली हैं शहरियार शर और इसके अलावा जो असलम अबड़ो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। जबकि करीम बलोच का जो है वो अभी तक जो है वो मालूम नहीं हुआ कि वो किस तरफ जो है वो इस वक्त मौजूद है। ये दो अराकीन इस तरफ मौजूद है, दूसरी तरफ जो है वो PTI के अराकीन सिंध असेंबली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शदीद उनके जानिब से जो है वो इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि उनके अराकीन सिंध असेंबली को पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जी अच्छा अरशद, ये भी बताएगा कि गुत्थम गुत्था के मनाजिर हमने भी देखे, अपने नाजरीन को भी दिखाया। ये मामला सिर्फ इस बात पे शुरू हुआ कि जो तहरीक इंसाफ के 3 नाराज अरकान असम्बली हैं वो शजीद मेमन के साथ असम्बली में दाखिल हुए थे?
जी देखिए, ये जो एक जो बैक साइड का एरिया है जहां से तमाम तर अराकीन सिंध असेंबली, खासतौर पे जो पीपल्स पार्टी के हुकूमती बेंचेस के लोग हैं, वहीं से उसी गेट से जो है वो एंट्री करते हैं, उनकी एंट्री होती है और वहीं से ही जो है उसी गेट से वजीर आला सिंध और दीगर गुजरा जो है वो भी वहीं से एंट्री करते हैं। जबकि एक और दूसरा गेट है लॉबी की तरफ से, जहां से जो अपोजिशन जमातों के अराकीन है उनकी एंट्री दूसरे गेट से होती है। लेकिन आज हमने देखा कि जैसे ही ये जो 3 अराकीन थे जो कि नाराज अराकीन थे पीटीआई के, वो पीपल्स पार्टी के जहां से अराकीन जिस गेट से दाखिल होते हैं, उस गेट से जब वो दाखिल हुए तो उनके फौरन बाद ही वहीं पर ही पीटीआई के तमाम अराकीन सिंध असेंबली जो कि पहले से तैयार थे, उनकी गाड़ियां वहां पर पार्क हुई हैं और उसी गेट से जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं। और फौरन जैसे ही वो वहां पे दाखिल हुए तो उसी के साथ ही जो है ये झगड़ा जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि वो जो अराकीन थे, 3 अराकीन पीटीआई के जो नाराज अराकीन थे, वो पीपल्स पार्टी के अरकान के साथ ही जो थे ऐवान के अंदर दाखिल हुए थे। और जैसे ही वो दाखिल हुए हैं फिर ये झगड़ा जो है देखने में आया। जो फौरन जो पीटीआई के अराकीन थे उनसे जाके उनसे बात करने की कोशिश की, उनके साथ झगड़ा हुआ। फिर ये आपस में अराकीन जो थे एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हुए, एक दूसरे के लिए नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाए, ना सिर्फ हाथ उठाए, लातों का भी जो है वो भरपूर जो है वो इस्तेमाल किया गया दोनों तरफ से अराकीन में। और फिर इसी तरीके से जब वहां पे सिक्योरिटी के लोग पहुंचे तो उनका ये कहना था कि कुछ लोग जो हैं, और जो अराकीन असेंबली उनका भी ये कहना था, उन्होंने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया कि कुछ लोग बाहर से जो है वो ऐवान के अंदर दाखिल हो गए हैं। इसी तरीके से फिर यही गुत्तम गुत्ता, एक दूसरे को घसीटना, एक दूसरे के लिए नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करना, यही सूरत हाल उस वक्त तक चली जबकि दोनों जमातों के अराकीन जो थे वो लॉबी तक जो है वो बाहर आए हैं। और उसके बाद भी एक दो सिक्योरिटी का जो अमला है उनके साथ भी जो है उनकी जो है वो हमें देखने में आया कि पीटीआई के अराकीन की जो है उनके साथ झड़प हुई। उनके लिए भी जो है वो भी एक दूसरे को जो थे उनके इल्जामात जो थे वो लगाते रहे। सिक्योरिटी के जो एहलकार थे उनका कहना था कि उनके यूनिफॉर्म जो है वो फट गए हैं इसी वजह से। तो ये झगड़ा हुआ, ये सारा मामला हुआ। कल सेनेट इंतखाब है, इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है इसी हंगामा आराई की वजह से। और अब जो है कुछ देर बाद जो है इलेक्शन कमीशन इस बिल्डिंग का, जो सिंध असेंबली का बिल्डिंग है, इसको टेक ओवर कर लेगी। यहाँ पे इंतजाम जो थे वो मुकम्मल होने थे। जिस वक्त ये झगड़ा हुआ, अंदर जो टेबल्स लगी हुई थी उन पे शीशे होते हैं, वो शीशे भी जो थे वो टूटे। जिसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली भी जो थे वो अपने डाइस से जो है वो उठ के अपनी सीट से जो है वो उठ के चले गए। और फिर ये हमने देखा कि अराकीन, अपोजिशन अराकीन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अराकीन जो थे वो आपस में गुत्तम गुत्ता हुए। आज जब इजलास शुरू हुआ तो एमकेएम भी जो है वो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठती है। पीटीआई की जो है अपोजिशन के अंदर उनका एक इत्तेहाद है, लेकिन आज एमकेएम का कोई भी रुकन जो था वो सिंध असेंबली में मौजूद नहीं था। एमकेएम जराये से जब हमारी जो रहनुमाओं से बात हुई, उनका यही कहना था कि उनकी जो है वो सेशन जो है वो जैसी जारी है, ट्रेनिंग सेशन जारी है। और इसके अलावा जो है उन्होंने भी अपने अराकीन को एक जगह, मखसूस जगह पे जो है वो रखा हुआ है, इसी हॉर्स ट्रेडिंग के डर से या किसी और वजह से जो भी कहा जाए, क्योंकि पीटीआई ने भी इसी तरीके से गुज़िश्ता रोज किया, अपने अराकीन सिंध असेंबली को एक होटल, निजी होटल के अंदर जो था उनको रखा हुआ था। जीडीए के भी जो अराकीन थे वो सिंध असेंबली के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो इस लड़ाई का, इस झगड़े का जो था वो हिस्सा नहीं बने। हमने कुछ अराकीन को देखा जिन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अराकीन के दरमियान। तो ये एक वाकया हुआ आज, जिस तरीके से तीनों अराकीन, जिनका ये जो पीपल्स पार्टी के जो हंगामा रही हुई है, जो कि यकीनी तौर पर काबिल अफसोस नहीं होनी चाहिए था। बहुत शुक्रिया शादाब का।